द फाउंटेन, जेम्स रसल लॉवेल की रचना। छात्रों, इसको आज हम अध्ययन करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये विगत कई वर्षों से ये आपकी परीक्षाओं में इसके पैसेज आते रहे हैं। तो इनटू द सनशाइन यानी कि जब सूर्य का धूप होता है, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश पूरी तरह भरा होता है। लीपिंग मतलब उछलते हुए, कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग चमकते हुए, यानी जब सूर्य का प्रकाश होता है, पूरी तरह से धूप खिली होती है, प्रकाश भरा होता है, तो उछलते हुए, कूदते हुए, चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फवारा क्या करता है? सुबह से लेकर नाइट, रात तक, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है? उछलता कूदता रहता है। फवारे की प्रकृति आपने देखी होगी, वैसा ही कभी यहाँ पे उसका उल्लेख कर रहा है, मेंशन कर रहा है। इनटू द स्टार लाइट, इनटू द मून लाइट, और जब चंद्रमा का प्रकाश होता है। वाइटर दैन स्नो, वाइटर यहाँ पे जो शब्द है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तुलनात्मक है। तो कह रहा है कि जब चंद्रमा की रात्रि और चंद्रमा का प्रकाश होता है तो वाइटर दैन स्नो, वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है फवारा। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेविंग मतलब होता है हिलना, तरंगित होना। सो फ्लावर लाइक, फूलों के जैसा हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं बहती हैं, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है, फूलों के जैसा हिलता हुआ होता है, और जब हवाएं बहती हैं तब। इनटू द स्टार लाइट, जब तारों की रोशनी होती है। रसिंग मतलब होता है छिड़कना। इन स्प्रे मतलब होता है फुहारे। जब फुहारे फुहारे छिड़कता है चंद्रमा रात्रि के प्रकाश में, जब इस तारे चमकते हैं। हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे, मध्य रात्रि को वह उतना ही प्रसन्न है जितना वह दिन में प्रसन्न होता है। यानी जब तारों की रोशनी होती है तो अपने फुहारों को छिड़कता है, और जितना प्रसन्न वह मध्य रात्रि में है उतना ही प्रसन्न वह दिन में भी होता है। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन यानी कि एवर तो प्रत्येक, प्रत्येक क्षण वो गतिशील होता है, प्रत्येक क्षण गति में होता है। ब्लिसम यानी प्रफुल्लित, आनंदित होता है, चेरी प्रसन्न मुद्रा में होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। हेवनवार्ड मतलब स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फवारे की गति है वह लगातार चलती हुई है, इसलिए वो हेवनवार्ड की बात यहाँ पे कही है। तो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता है। नेवर वियरी, कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। ग्लैड मतलब प्रसन्न होना है, सभी मौसम प्रसन्न होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी वो हमेशा लगातार सबसे अच्छा प्रतीत होता है, सभी मौसम में प्रसन्न होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, गति ही उसका क्या है? विश्राम है। जब वो गति करता है तो उसी को अपने विराम की अवस्था मानता है। फुल ऑफ अ नेचर, यानी कि पूरी प्रकृति में, प्रकृति जिन वस्तुओं से भरी हुई है, जो हमारी प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उन सभी वस्तुओं में नथिंग कैन टेम, टेम मतलब पालतू बनाना या नियंत्रित करना, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इसे अपने नियंत्रण में ले सके। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलते हुए, प्रत्येक क्षण बदलते हुए। एवर द सेम, वह क्या होता है? समान रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग से मतलब कंटिन्यूस, लगातार ऊपर उठते रहना, और सीजलेस मतलब कंटेंट, अपने जो गति है उसको बनाए रखना, लगातार ऊपर उठते जाना और उसकी स्थिति को लगातार प्रेरणादायी बनाना। डार्कनेस आ सनशाइन, चाहे वो अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, उसके मौलिक कर्तव्य हैं या मौलिक तत्व हैं। एलिमेंट में तत्व होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एलिमेंट, इसका कर्तव्य भी मान सकते हैं। यहाँ पे कभी देखिए, यहाँ पे जो कई सारे वर्ड हैं, ये दाई, दी, ये सब उसके यू योर के लिए, फवारे के लिए कभी उसके लिए प्रतीत करता, उसके लिए व्यक्त करता है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे लास्ट वन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज है आपके लिए। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारा, कभी फवारे की गति से, फवारे की क्रियाकलापों से इतना प्रसन्न है कि फवारे को शानदार कह रहा है। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो या मेरे हृदय को भी भर दो। फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, जैसे कि तुम ऊपर की तरफ चढ़ते हो वैसी ही कला मेरे अंदर भी भर दो।
कवि इन सब बातों को कहता है फव्वारे से कि जो तुम्हारे में सारे गुण हैं तरोताज़ा होने के, परिवर्तनशील रहने के या स्थिर लगातार बने रहने के और ऊपर चढ़ते रहने के जो सभी गुण हैं वह मेरे हृदय में भी समाहित कर दो। तो ये आपकी पहली रचना थी जो अध्ययन किया आपने। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, और जो भी आपको समझ में ना आए इसको एक बार दो बार देखिए और उसके बाद से पूछिए। दोबारा आपके लिए अगली वीडियो में उसका जो सॉल्व है आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।